दोस्तों, यह तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लीजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनके याद में उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों, आप जरूर समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम इसलिए बात करेंगे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनकी लाइफ की कुछ जर्नी और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकुड़ी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर न आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वह घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यह किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह बात सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। यह देखकर उनके टीचर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं।